फ्रेंड्स नमस्ते, वेलकम टू स्टार सीड पिंक। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पे। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और गाइस, चैनल पे नए हो तो आप लोग प्लीज़ मेरे इस स्टार सीड पिंक चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियोस को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। कुछ भी प्रॉब्लम्स हो आप लोगों की, कुछ भी मतलब समझने में दिक्कत हो, आप लोग मुझसे ज़रूर सवाल पूछ सकते हो। आप लोग मुझसे कन्फ्रेस कर सकते हो कमेंट में, ईमेल पे या फिर टेलीग्राम लिंक पे। सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं सारे लिंक्स। आप लोगों को जो भी पसंद है आप लोग मुझे मतलब कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और एक गाइस मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ आप लोगों से कि आप लोग प्लीज़ मेरे वो पहले वाला चैनल यूनिवर्स 1111 वो उसका भी मैंने लिंक दे दिया है, तो आप लोग वो चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वो मेरे टैरो रीडिंग का चैनल है, उस पर मैं बहुत सारे ऐसे टॉपिक लेके आती हूँ, टैरो रीडिंग करती हूँ। और आप लोगों की अगर कुछ टॉपिक है, आप लोग कुछ जानना चाहते हो, ठीक है, अपने फ्यूचर के बारे में, अपने लव्ड वंस के बारे में, अपने लव रिलेशनशिप हो, कैरियर हो, चाहे जो कुछ भी हो, आप जानना चाहते हो टैरो रीडिंग के थ्रू, तो आप लोग वो भी मुझसे शेयर कर सकते हो। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर टॉपिक बता देना, मैं उस टॉपिक पे ज़रूर टैरो रीडिंग लेके आती हूँ। तो आप लोग प्लीज़ मेरे वो वाला चैनल भी सब्सक्राइब करना, यूनिवर्स 1111। तो थैंक यू सो मच। और चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मैं आप लोगों से ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में कुछ बात बताना चाहती हूँ, कुछ शेयर करना चाहती हूँ खुद की एक्सपीरियंस के साथ, ठीक है। और ट्विन फ्लेम जर्नी में जो लोग हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए कुछ मेरे जर्नी से, मेरे एक्सपीरियंस से आपको इस बातों से, आज की इस वीडियो से थोड़ा सा हेल्प मिल सकता है। थोड़ा नहीं, मैं तो कहूँगी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो आई होप आपको पसंद आएगी ये वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में, ठीक है। इस जर्नी में क्या क्या होता है, इस जर्नी में हमें क्या क्या पेशेंस रखना पड़ता है, ओके, कौन सी तपस्या करने पड़ते हैं, मतलब इनर वर्क करना पड़ते हैं। तो आज मैं आप लोगों से वो सारी बातें करने वाली हूँ, मतलब डिटेल्स में आज मैं ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में बताना चाहती हूँ। यूट्यूब्स में बहुत ज़्यादा ऐसे ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में बहुत ज़्यादा ऐसी वीडियोज़ होती है, तो लेकिन आज मैं कुछ अलग तरह से बताने वाली हूँ आप लोगों को, मतलब बहुत ही डिटेल्स में, बहुत ही डीपली मैं आपको समझाऊंगी। आई होप आपको समझ में आ जाएगी। तो ट्विन फ्लेम जर्नी देखिए, सबकी अलग अलग जर्नी होती है ये जर्नी, ओके। तो मेरी भी अलग है, आपकी भी अलग होगी, लेकिन 80% तक या फिर किसी किसी के 95% तक मैच हो जाती है, ठीक है, काफ़ी हद तक मैच हो जाती है। मेरी जो स्टोरी है, मेरी जो जर्नी है, मैंने जो यहाँ पे जो इनर वर्क करनी है मुझे, ठीक है, मेरी लाइफ पर्पस सबकी अलग अलग होती है। आपकी स्टोरी, मेरी स्टोरी काफ़ी मतलब मिला जुला हो सकता है या फिर नहीं भी मिलने वाली है, ठीक है, ऐसी होती है, लेकिन काफ़ी हद तक 90% 95% तक मैच हो जाती है, ठीक है। बाकी 5% नहीं मैच होगी, क्योंकि सबकी अलग अलग ज़िंदगी होती है, हाथों की 5 उंगलियां सेम नहीं होती है ना। तो सबकी लाइफ की अलग अलग कहानी होती है, स्टोरी होती है, उनकी अलग अलग लाइफ पर्पस होती है। और हम लोग यहाँ पे अर्थ पे बर्थ हुए हैं, गॉड ने हम यहाँ पे भेजा है, तो हमारा सबकी अलग अलग कुछ लाइफ पर्पस होती है, ठीक है। और एक बात गाइस, ट्विन फ्लेम जर्नी 2 तरह की होती है, ठीक है। पहले तो मैं बता दूँ 2 तरह की जर्नी होती है ये। पहले तो शिव शक्ति की, ओके, शिव जी और शक्ति में जो प्यार था, उनकी जो जर्नी थी, उनकी जो स्टोरी थी, वो हमसे मैच होती है, उनकी जर्नी हमें मिली हुई होती है, तो उसे शिव शक्ति की कहते हैं। एक्चुअली ट्विन फ्लेम मतलब ही शिव शक्ति की प्यार है, ठीक है, उनकी जर्नी है। इंग्लिश में ट्विन फ्लेम कहते हैं और हमारी हिंदी में शिव शक्ति की प्यार, शिव शक्ति की जर्नी, ठीक है। शक्ति ने जो हमारे पार्वती जी ने जो मतलब इस जर्नी में शिव जी को पाने के लिए जो तपस्या की, जो इनर वर्क किया, इतना प्यार किया उन्हें, ठीक है, इतना वेट किया, पेशेंस रखा, तो उन सब सारी कथाओं से जुड़ी हुई है हमारी ये ट्विन फ्लेम जर्नी। तो उनकी ही कहानी है ट्विन फ्लेम जर्नी, ओके। आर्ट पे भी ऐसे ट्विन फ्लेम जर्नी मिली हुई है बहुत सारे लोगों को। और दूसरी है हमारे राधा कृष्ण जी की जोड़ी, ठीक है, राधा कृष्ण जी में जो प्यार था, तो इन दोनों उनकी जो कहानियाँ हैं, उनकी जो स्टोरी है, उनकी जो लाइफ जर्नी है, तो ये जर्नी भी बहुत सारे लोगों को मिलती है। तो 2 तरह की ट्विन फ्लेम जर्नी होती है, ठीक है। राधा कृष्ण जी आए थे हमें यहाँ पे प्रेम समझाने के लिए, ठीक है, उन्होंने प्रेम किया हमें अर्थवासियों को, ठीक है, पृथ्वीवासियों को प्रेम समझाने के लिए। तो ये भी है एक ट्विन फ्लेम जर्नी।
तो शिव शक्ति की जो ट्विन फ्लेम जर्नी जिन्हें भी मिली है तो उनकी रियूनियन हो जाती है, ठीक है, बहुत मुश्किलों के बाद, बहुत तपस्या के बाद, बहुत वेट के बाद, ठीक है, एक टाइम पे डिवाइन टाइमिंग पे हो जाती है। अगर आप अच्छे से इनर वर्क करो तो, खुद को पहचानो, खुद को अगर आप इम्प्रूव करो तो मिल जाती है। लेकिन राधा कृष्ण की जो जोड़ी है उनकी भी मिलन नहीं हुई थी, ठीक है, उनकी भी मतलब शादी नहीं हुई थी, वो भी इस अर्थ में नहीं मिले हुए थे, आप लोग जानते हो। तो ये जर्नी, ये ट्विन फ्लेम जर्नी जिन लोगों को इस अर्थ में मिली हुई है अभी, तो उनकी बहुत ही मुश्किल होती है, ठीक है, उनकी भी बहुत मुश्किल होती है। और वो लोग हो सकता है दोनों शादीशुदा हो, ठीक है, पहले से शादीशुदा हो, शादी के बाद पता चलता है कि हमारा ट्विन फ्लेम तो कोई और है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। या फिर दूसरे रिलीजियस में भी हो जाती है कभी कभी, ठीक है, ट्विन फ्लेम। तो ऐसी ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत मुश्किल होती है एक दूसरे को पाना, ठीक है। तो कोई बात नहीं गाइस, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि ट्विन फ्लेम जर्नी किस तरह की होती है। आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ओके, आई होप आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। जो भी आप इस कनेक्शन में हो, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है मेरी इस वीडियो से, ओके। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, जब आप पहले इस कनेक्शन में आते हो तब आपको पता नहीं होता है, ठीक है, आपको प्यार हो जाता है आपकी ट्विन से। और जब प्यार हो जाता है तो अचानक से ऐसी मतलब फीलिंग्स आ जाती है, आपको प्यार के बारे में कुछ पता भी नहीं होता है। अचानक से आपकी ट्विन आपके सामने आ जाते हैं और आपसे मतलब आपको प्यार हो जाता है उनसे, ठीक है। पहली प्यार आपसे, आपकी तरफ से ही होती है, मुझे जितना पता है। बहुत सारे लोगों के लिए, मैंने तो कहा ही था इस जर्नी में सबकी अलग अलग होती है, तो हो सकता है आपकी ट्विन आपको पहले प्यार करे, ठीक है, लेकिन प्यार तो दोनों के दिल में ही होती है। ट्विन फ्लेम होते हैं गाइस सोलमेट। ट्विन फ्लेम सोलमेट तो आप बहुत सारे लोग जानते हो। ट्विन फ्लेम के बारे में बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है। तो सोलमेट होते हैं दो आत्मा के मिलन, ठीक है, उनकी दो ही आत्मा होते हैं, वो आत्मा के मिलन होते हैं, ठीक है, आपकी आत्मा और उनकी आत्मा मिले होते हैं, ठीक है, दो आत्मा मिलके एक आत्मा होती है, तो मिलन होते हैं, ठीक है, सोलमेट्स कहते हैं। और ट्विन फ्लेम होते हैं कि एक ही आत्मा है उनकी, और आधा आधा, जैसे शिव शक्ति, आप अर्धनारीश्वर का रूप तो देखे ही होंगे शिव शक्ति जी की, तो उनकी देखिएगा एक तरफ शिव जी है और एक तरफ पार्वती जी है, ठीक है, आधा आधा, तो इसे कहते हैं शिव शक्ति। तो इसी तरह ही ट्विन फ्लेम जो होते हैं उनकी आधा आधा आत्माएं होती है, आधा आधा आत्मा के साथ, ठीक है, सोल के साथ वो लोग इस अर्थ पे जन्म लेते हैं, अलग अलग शरीर पे, ठीक है, वो कहते हैं ट्विन फ्लेम। उनकी एक ही आत्मा होती है। जब वो लोग रियूनियन हो जाते हैं तो उनकी आत्मा आधा आधा हिस्सा जो होती है सोल के, वो मिल जाते हैं, ठीक है, तो वो पूरे तरीके से संपूर्ण हो जाते हैं तब, ओके, शिव शक्ति में आ जाते हैं। तो इसे कहते हैं ट्विन फ्लेम और सोलमेट। तो आप जब भी इस कनेक्शन में आते हो तब आप मतलब पूरी तरीके से चेंज हो जाते हो, ठीक है, आप में बहुत ज़्यादा चेंजिंग आ जाती है। आप खुद हैरान रह जाओगे कि मुझ में इतनी ज़्यादा चेंजिंग कैसे आ गई, मैं तो पहले ऐसे नहीं थी, ठीक है। आपको अचानक ऐसा कुछ पता चलता है कि आप इन उस चीज़ों को जानने के लिए मतलब उत्सुक हो जाते हो, पागल हो जाते हो, ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ जाता है। पहले नहीं था, ठीक है, पहले नहीं था, आप चेक करना, आप पहले नहीं था, लेकिन अचानक से जब आप ट्विन से आपके मिलते हो तो अचानक से ऐसी एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ जाता है, मतलब खुद ब खुद डाउनलोड हो जाता है। क्वेश्चन है कि मैं कौन हूँ, हु आई एम, ठीक है, मैं कौन हूँ, किस लिए आई हूँ इस अर्थ पे। आपको मतलब ऐसा कुछ अचानक से एक क्वेश्चन डाउनलोड हो जाता है, ठीक है, आपको पता ही नहीं चलता ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं कौन हूँ। और जब भी ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आते हैं तो मतलब आप पागल हो जाओगे, ठीक है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मैं खुद के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ आपको। तो मतलब इस सवाल का जवाब जानने के लिए आप पागलों की तरह इधर से उधर ढूंढते रहते हो, सबको पूछते हो, सबको शेयर करते हो, आपके फ्रेंड के साथ आप शेयर करोगे, फैमिली के साथ शेयर करोगे, ठीक है, लेकिन वो लोग तो समझेंगे नहीं क्योंकि वो तो ट्विन जर्नी में नहीं है, ये सिर्फ आपको ही पता होता है। तो इस सवालों के साथ आप बहुत सालों तक जूझ रहे होंगे, ठीक है, आपको पता ही नहीं चलेगा। और जब भी आपको ये पता चल जाएगा, ठीक है, मतलब जब आपको इस क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा तब मतलब आप क्या करो क्या ना करो इस हालत में आप आ जाते हो, ठीक है। आपको नहीं मिलेगा, आप जितना भी ट्राई कर लो आपको नहीं मिलेगा इस क्वेश्चन का सवाल मतलब जवाब, इस सवाल का जवाब आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। आप जवाब ढूंढने में पागलों की तरह कोशिश करोगे, लेकिन वो कोशिश नामुमकिन होगा, ठीक है।
मैं अपनी स्टोरी बताती हूँ आप लोगों को समझने में थोड़ी सी ओके समझने में थोड़ी सी हेल्प होगी। मैं जब अपने ट्विन से मिली थी ओके तब जब मुझे प्यार हुआ था मेरे ट्विन से, तो क्या हुआ था, मुझे ये सवाल आ गया मेरे दिमाग में, मैं कौन हूँ। ठीक है, मुझे जानना है मैं कौन हूँ। पहले नहीं था, पहले इतने सालों से नहीं था। जब मैं अपने ट्विन से मिली तो खुद ब खुद मेरे दिमाग में ये डाउनलोड हो गया कि मैं कौन हूँ, मुझे जानना है। मैं मतलब समझ नहीं रहा था, मैं इस चीज़ को, क्वेश्चन को मैं किसी को समझा नहीं पा रही थी। ठीक है, किसी को समझा नहीं पा रही थी इस चीज़ को। कैसे समझाऊँ, मैं खुद ही नहीं समझ पा रही थी ये क्या हो रहा है मेरे साथ। ठीक है, बार बार एक ही सवाल मेरे दिमाग में घूमता रहता है। मैं गॉड से भी पूछती थी, लेकिन तब गॉड आपको कुछ सवाल नहीं देगा। ओके, आपको इस सवाल का जवाब खुद ढूंढना होगा। टाइम आने पे गॉड आपको रास्ता दिखाएंगे। ठीक है, लेकिन आप तो अभी अभी इस जर्नी में पैर रखे हो ना, अभी अभी स्टार्टिंग किए हो, तो आपको बहुत कुछ झेलना है। ठीक है, बहुत कुछ झेलना है। मुझे पता नहीं था कि इतना मतलब क्या क्या होगा मेरे लाइफ में। ठीक है, मैं तो नॉर्मल सी इंसान थी, अचानक से ये सवाल मेरे मतलब दिमाग में आ गया। तो फिर क्या हुआ, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर की, फ्रेंड्स को बोली कि देखो कैसा हो रहा है मेरे साथ। मैं अपने बहन को भी बोली, फैमिली को भी बोली, लेकिन वो लोग मुझ पे हंस रहे थे। ठीक है, वो कह रहे थे एक क्या हुआ, सब इंसान तो एक ही है। तो मेरे अंदर ये सवाल मतलब ये बात आ गई थी कि देखो, मैं समझा नहीं पा रही थी ना, तो मैं ऐसे समझा रही थी कि देखो मैं इस घर में बैठी हूँ, मैं खाना खा रही हूँ सॉरी, और देखो मेरे पड़ोसी भी खाना खा रहे या फिर क्या कर रहे मुझे पता नहीं। तो मैं क्या कर रही हूँ, मेरे पड़ोसी नहीं जान रहे और मैं भी नहीं जान पा रही हूँ कि मेरे पड़ोसी क्या कर रहे। देखिए कितना पागलों से बातें कर रही थी मैं, देखा। तो ये सब बातें मैं करके खुद तो पागल हो ही जा रही थी और दूसरों को भी मैं पागल बना रही थी। ठीक है, दूसरों को भी मैं मतलब पागल बना रही थी ये सब बोल के। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं कैसे समझाऊं इस बात को। ओके, तब एक टाइम आया जब मैं स्टॉप हो गई। छोड़ो, जब जानना होगा तो खुद ब खुद मुझे पता चल जाएगा। वैसे एक तो बात मुझे पता चल गई थी कि मैं स्पेशल हूँ, मेरे लिए ये दुनिया बनाई गई है। देखो मैं अपने बहन से कहती, देखो इतनी बड़ी दुनिया, इतनी बड़ी वर्ल्ड, इतनी बड़ी यूनिवर्स मेरे लिए बनाई गई है। मैं कौन थी, मैं कौन हूँ, क्यों आई हूँ इस दुनिया में। ठीक है, ये सब बातें मैं कहने लगी। तो तब मैंने खुद को संभाला और मैंने स्टॉप कर दिया। ठीक है, सब कुछ ये सब सर्च वर्च करना स्टॉप कर दिया। तो छोड़ो, जब टाइम आएगा मुझे खुद पता चल जाएगा। वैसे मुझे अभी तो पता चल गया कि मैं स्पेशल हूँ। ओके कुछ ना कुछ तो हूँ मैं, नहीं तो ये बात मेरे दिमाग में नहीं आती। ओके, ये तो हो गया। फिर होता है आप उस आप उस इंसान की तरफ इतना अट्रैक्ट हो जाओगे कि आप खुद को ही भूल जाओगे। आप सब कुछ भूल जाओगे, पढ़ाई वढ़ाई सब कुछ भूल जाओगे। ठीक है, हर दिन रात एवरी सेकंड आप उसके बारे में ही सोचते रहोगे। मतलब इतना प्यार इस टाइम आपके अंदर फील होगा, बहुत ज़्यादा प्यार। मैं क्या कहूँ, एक्चुअली वो प्यार आपके अंदर थे ही ऑलरेडी। ठीक है, लेकिन आपके ट्विन से मिलने के बाद वो प्यार जागृत होने लगती है। ठीक है, एक्टिव होने लगती है। ओके, तो लेकिन वो आपकी जब फील होगा तब आपके मतलब ट्विन से मिलेंगे। ओके, फिर आप सबकी ट्विन से मतलब प्यार, तो ये प्यार ऐसा होगा कि आप सिर्फ आपके ट्विन से नहीं, बाकी सभी लोगों से आप प्यार करोगे। मतलब एक नर्चर नेचर आ जाएगी आपके अंदर। ठीक है, एक ममता भरी, ठीक है, बहुत दया, बहुत करुणा आपके दिल में आ जाएगा। आप सबसे प्यार करोगे, जाने अनजाने। ठीक है, छोटे बच्चे बूढ़े सबसे आप प्यार करोगे, सबको प्यार करने लग जाओगे अचानक से। ठीक है, लेकिन आप पहले ऐसे नहीं थे। आप खुद ब खुद अपने अंदर इतना चेंजिंग मतलब देखोगे, आप खुद पागल हो जाओगे। ठीक है, पहले तो मतलब ऐसे मतलब आप एक अलग ही दुनिया में रहोगे। ठीक है, आपके साथ 10 लोग हैं साथ में बातें कर रहे हैं, लेकिन आप किसी अलग दुनिया में हो। आप तो आपके ट्विन के बारे में ही सोचते रह जाओगे। ठीक है, आप अपने अंदर एक अलग दुनिया ही बना डालोगे। ओके, आप आपकी ट्विन से इतना प्यार करोगे कि वो जितना भी बड़ी गलती कर ले, आपके लिए वो कुछ भी नहीं है। लेकिन आपके साथ अगर कोई और इंसान आपके छोटी सी बात भी कह दे तो आप गुस्सा हो जाओगे। ओके, आपको बुरा लग जाएगा, लेकिन आपकी ट्विन आपको जो भी कहेगा लेकिन आपको बुरा नहीं लगेगा। ठीक है, आप बार बार उससे माफ करते जाओगे, आप जितना भी दुखी क्यों ना हो, बट आप ये ख्याल रखोगी कि वो सैड ना हो। वो आपको बार बार ट्रिगर करेंगे, लेकिन आप फिर भी उसको माफ करते जाओगे, सब कुछ भुला दोगे। ठीक है, एक टाइम आएगा जब आप लोगों का सेपरेशन होगा, तब आपको इस कनेक्शन के बारे में पता चलेगा, पूरा सच मालूम होगा आपको। जब आप दोनों बबल फेस में होंगे, ठीक है, तो
बहुत कम ट्विन फ्लेम में बहुत कम बबल फेस होते हैं, ठीक है। या फिर 2 महीना या 3 महीना, किसी किसी के लिए अगर ज़्यादा से ज़्यादा हो तो 6 महीना। 6 महीने तक आप लोग एकदम प्यार में रहोगे, वो भी आपको प्यार करेंगे, आप भी प्यार करोगे, वीडियो कॉलिंग, चैटिंग, मिलना मिलाना, ठीक है। बहुत ज़्यादा बाबूश होना आप तो जानते हो। तो ये सब बहुत चलता रहेगा, ठीक है। जान तुमने खाना खाया एक्सेट्रा, ओके, ब्ला ब्ला ब्ला, आप जानते हो, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सब बहुत चलेगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने तक, और बहुत कम अगर किसी की चले तो 2 महीना, तो ऐसे चलेंगे। फिर क्या होगा, अचानक से आप दोनों में दूरियां बढ़ती जाएगी, मतलब सेपरेशन आ जाएगा। वो थर्ड पार्टी के लिए भी हो सकता है, और थर्ड पार्टी सिर्फ कोई और इंसान हो ऐसा नहीं है। थर्ड पार्टी उनकी फैमिली हो सकती है, उनकी कैरियर हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। पढ़ाई वढ़ाई हो सकती है। और ट्विन फ्लेम जर्नी तभी से शुरू होती है जब आप पढ़ाई स्टडी कर रहे हो, ठीक है। बहुत लोगों के लिए, मैंने कहा था ये जर्नी सबके लिए सेम नहीं है। तो मेरी तो स्कूल से स्टार्ट हुई थी, ठीक है, जब मैं क्लास 8 में थी, ठीक है, स्टैंडर्ड में थी, तब से स्टार्ट हुई थी। तो बहुत से लोग कॉलेज में, मतलब जब आप पढ़ाई करते होंगे, कर रहे होंगे, तभी से स्टार्ट होती है ये, ठीक है। तो आप उसे चेज करोगे और वो आपसे रन करेंगे जब सेपरेशन होगा, ठीक है। और सेपरेशन के बाद ही आपको इस प्यार के बारे में पता चलता है। जब आप लोग बबल फेस में होते हो तब आपको इतना पता नहीं होता प्यार क्या होता है, आपको रोना भी नहीं आएगा, ठीक है। मैं तो ये सोचती थी, जब मैं फिल्म देखती थी तो ब्रेकअप हो जाता था, रोते थे, बॉयफ्रेंड के साथ या फिर गर्लफ्रेंड के साथ झगड़ा हो जाता तो रोते थे। तो मैं सोचती थी कि क्यों रोते हैं, मुझे तो रोना नहीं आता, मैं भी तो प्यार करती हूँ मेरे बॉयफ्रेंड से, मुझे तो ऐसे रोना नहीं आता है, तो ये सब क्यों रोती है, ये सब नाटक है। लेकिन जब सेपरेशन हुई तब मैंने प्यार की असली मतलब परिभाषा समझी, ठीक है। प्यार क्या होता है, प्यार, इस वर्ड का असली मीनिंग मुझे पता चला, इसमें क्यों रोते हैं लोग, ठीक है, क्यों तकलीफ में होते हैं, क्यों इतना वेटिंग होता है, तब मुझे पता चला। जब मैं बबल फेस में थी तब मुझे ये सब पता नहीं था प्यार के बारे में, ओके। तब तो मैं सोचे बहुत नॉर्मल है, ओके, बहुत मतलब प्यार है, बहुत सुख है, बहुत आनंद है, ओके। तो फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन आएंगे, आप इतना दुखी होंगे कि आपको लगेगा कि आपकी पूरी दुनिया ही उजड़ गई। आपको तब कुछ याद नहीं रहेगा, सिर्फ आप यही चाहोगे कि मेरे डीएम बस मेरे लाइफ में वापस आ जाए, फिर से पहले जैसा रिलेशन हो जाए। जितना भी बड़ी खुशी क्यों ना हो आपके सामने, आपकी लाइफ में, लेकिन आपको आपके डीएम की ही कमी खलेगी, ओके। तभी आप स्पिरिचुअल होना धीरे धीरे से स्टार्ट कर दोगे। वैसे डीएफ तो होते ही है जन्म से ही स्पिरिचुअल, ठीक है, स्पिरिचुअल कनेक्शन में है तो स्पिरिचुअल तो होंगे। छोटे से ही, बचपन से ही वो मतलब गॉड की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं दूसरों के अलावा, तो ये होते। और लेकिन तब डीएफ और भी गहराई में जाएगी स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ, और भी उन्हें जानने की मतलब मन होगा, ठीक है। जब सेपरेशन होती है, सेपरेशन के बाद 2-3 महीने बाद जब देखते हो कि नहीं, डीएफ तो नहीं आने वाले, इतने ट्राई कर लिया, तो आप गॉड के ऊपर मतलब सरेंडर कर देते हो, गॉड को मतलब पूजा व्रत ये सब करते हो, तो ऐसी हो जाती है, ठीक है। आपकी इंटरेस्ट एक जग जाएगी माइथोलॉजी की तरफ, अब पुराने दिनों की कहानियाँ, हिस्टोरी में ज़्यादा आपको लगाव होगा, गॉड के बारे में जानना, ठीक है। बहुत जानने के लिए आप मतलब इच्छुक होंगे कि जैसे मतलब श्री राम कैसे थे, सीता मैया कैसी दिखती थी, उनकी ज़माने में क्या होता था, ओके, ये सब आप जानने की कोशिश करेंगे। वो सच में कैसे दिखते थे, मुझे मतलब ये जानने की बहुत चाह थी कि वो लोग कैसे दिखते थे, श्री कृष्ण कैसे दिखते थे, और श्री कृष्ण के ज़माने में शायद मैं होंगी, ठीक है, मैं कौन होंगी, मैं श्री कृष्ण की सखी होंगी या फिर क्या, कोई भी, ठीक है। मैं सब मेरी बहन से मतलब डिस्कस करती रहती थी कि कोई तो होंगी मैं, ठीक है, पहले मतलब उन दिनों के ज़माने में कुछ तो होंगी, ठीक है, या फिर प्रजा भी हो सकती हूँ, कोई तो मतलब हो सकता है, ठीक है। ऐसी मतलब ख्याल बहुत दिमाग में आते रहते थे। मतलब आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल की तरफ जा रहे हो, ओके, स्पिरिचुअल जर्नी है तो स्पिरिचुअल की तरफ आप बहुत ज़्यादा जा रहे हो, ठीक है। उन ज़माने में लोग कैसे थे, काश में तब वहाँ रहती, क्या होती, ठीक है। अब जिस भी रिलीजियस से हो आप, उसमें आपकी ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ेगी। आप पुरानी किताबें पढ़ोगे, नोवेल पढ़ोगे, मतलब आपको इस जन्म में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहेगी, आपको बस पास्ट में जाना है, ठीक है। मुझे अब भी बहुत इच्छा होती है पास्ट में जाओ, ठीक है। पास्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे फ्यूचर में भी जाने की कोई मतलब इंटरेस्ट नहीं है, और प्रेजेंट में रहती हूँ, ठीक है, लेकिन पास्ट में मेरी ज़्यादा इंटरेस्ट है, ओके। पास्ट में कैसा था ज़माना, उनके पुराने कपड़े, पुरानी बातें, ठीक है, वो सब मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। पुराने गाने, एवरग्रीन सॉन्ग मुझे बहुत अच्छी लगती है। जो ब्लैक एंड वाइट फिल्म होती है वो मैं ज़्यादा से ज़्यादा देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है।
हाँ, ये सुनने में लोग कहेंगे कि मैं ओल्ड फैशन हूँ, आई डोंट केयर लोग क्या कहते हैं, लेकिन मुझे जो अच्छी लगती है मैं वो कह रही हूँ, ठीक है। हो सकता है मैं पास्ट लाइफ में कुछ ऐसी थी, ठीक है, मैं ओके ये सब तो मुझे अभी पता नहीं चला है, मेरी इनर वर्क अभी भी चल रही है। तो जब इनर वर्क पूरी हो जाएगी तो ऑफ कोर्स मुझे पता चलेगी कि मैं कौन थी, ठीक है, पास्ट लाइफ में। तो मैं बहुत ज़्यादा नॉवेल पढ़ती हूँ गाइस, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है पुरानी नॉवेल्स पढ़ना, उनकी कहानियाँ। मैं मतलब उस नॉवेल्स जब पढ़ती हूँ तो उस नॉवेल्स में, स्टोरी में मैं खुद को फील करती हूँ, मैं सोचती हूँ कि मैं हूँ वहाँ पे, ठीक है, ऐसे लगता है मुझे। आप भी देखिएगा तो आप गॉड पे बहुत ज़्यादा बिलीव करना शुरू कर दोगे, ठीक है, और आप गॉड को इनडायरेक्टली कुछ साइन देते रहेंगे कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, ठीक है। गॉड आपको स्टार्ट कर देंगे कुछ छोटे छोटे साइन देना, लेकिन आपको वो समझ में नहीं आएगा, ठीक है, इतना जल्दी समझ में नहीं आने वाला। अगर समझ में आ भी गया तब आपकी नेगेटिव माइंड तो है ना, तब आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव होंगे कि नहीं, ये तो आप प्रे कर रहे हो, ठीक है, बिलीव कर रहे हो गॉड पे, आपको विश्वास है, लेकिन फिर भी नेगेटिव माइंड आपके पॉजिटिव माइंड पे हावी हो जाएगी। आप सोचोगे नहीं, ये नहीं होगा, ये क्या हो रहा है, ठीक है, मेरे बॉयफ्रेंड तो किसी और के साथ है, ओके, ये सब आप सोचते रहोगे। ओके, और एक बात गाइस कि डीएम एंड डीएफ्स, ओके, ट्विन फ्लेम जर्नी में डीएम एंड डीएफ्स होते हैं, नो लड़का लड़की, ओके, नो बॉयफ्रेंड नो गर्लफ्रेंड, डीएम एंड डीएफ, डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन। तो हमारे अंदर, हमारे सबके अंदर डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन एक पार्ट होती है, ठीक है, ओके, दोनों तरफ डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन सबके अंदर होते हैं। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या होता है, डिवाइन फेमिनिन मतलब कि लड़की ही हो ये नहीं है, डिवाइन मैस्कुलिन और एक लड़का ही है तो ये नहीं है, ठीक है। डिवाइन मैस्कुलिन कभी कभी एक लड़की हो सकती है और डिवाइन फेमिनिन कभी कभी एक लड़का भी हो सकती है, ओके। तो कुछ साइन देते रहेंगे कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो गॉड, बट आप जब तक अवेकनिंग के पथ स्टार्ट नहीं करोगे तब तक आपको ये साइन समझ में नहीं आएगा। सेपरेशन के बाद जब आप रनर चेजर का गेम होगा, फिर ऑन ऑफ वाला गेम होगा, फिर स्टार्ट होगी आपकी अवेकनिंग, ओके, तब आपके सामने धीरे धीरे से ट्विन फ्लेम क्या है, ट्विन फ्लेम वीडियोस, ऐसी स्टोरियाँ, कुछ भी मतलब ट्विन फ्लेम से रिलेटेड आपके सामने बार बार आएगा। तब आपको धीरे धीरे पता चलेगा आपकी इस कनेक्शन के बारे में, ठीक है, आप जानोगे धीरे धीरे ट्विन फ्लेम जर्नी क्या होती है, ओके, ये सब आप धीरे धीरे से आपको पता चलेगा। वैसे तो पहले से ही आपको थोड़ा थोड़ा सा पता लगा होगा, ठीक है, पता होगा कि आपकी कनेक्शन कुछ और ही है, क्योंकि आप उससे भूल ही नहीं पाओगे, जितना भी ट्राई करो, जितना भी भूलने की कोशिश करो, जितना भी उससे दूर रहने की कोशिश करो, ठीक है, लेकिन एंजल्स आपको दूर होने ही नहीं देंगे, आपको बार बार मिलाते ही रहेंगे, ठीक है। मैं 2 साल से अपने ट्विन फ्लेम से नहीं मिली थी, ठीक है, पहले, लेकिन तो मैं कह रही थी कि 2 साल में 2 सालों से नहीं मिली थी, ठीक है, पहले जब बबल फेस में थी मैं, ठीक है, जब मुझे पहला मतलब पहली बार प्यार हुआ था अपने ट्विन से, तो 2 साल से मैं नहीं मिली थी और मैं उनको भूल भी गई थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा 80% तक मैं भूल चुकी थी, लेकिन गॉड तो नहीं चाहती कि मैं उनको भूलूं। तो 2 सालों बाद वो फिर से मेरे सामने आए, तो फिर से मेरा प्यार जाग उठा, ठीक है। तो ऐसे ही होते हैं, आपको भूल नहीं सकोगे आप, ठीक है, गॉड आपको भूलने नहीं देंगे, वो आपसे दूर जाने ही नहीं देंगे, आप भूलना चाहोगे फिर भी आपके पास बार बार उनको खड़ा कर देंगे, ठीक है, और आपके अंदर और भी ज़्यादा प्यार होगा, ठीक है, उनके लिए। आप दिन ब दिन मतलब प्यार बढ़ेगा उनके लिए, ख़त्म नहीं होगा। आप और भी ज़्यादा उस चीज़ की गहराई में चले जाओगे, वो आपको हद से ज़्यादा इग्नोर करेगा, हद से ज़्यादा इंसल्ट करेगा, बहुत ज़्यादा हर्ट करेंगे, आप बहुत रोगे, यहाँ तक कि आप सुसाइड करने की भी कोशिश करोगे, लेकिन लेकिन खुद को नफरत करने लग जाओगे आप, ठीक है, ज़िंदगी से फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे आप, मतलब आप इतना हार्ट होंगे, ऐसा हार्ट आप लाइफ में कभी भी नहीं हुए हो, लाइफ में कभी भी आपको किसी ने इतना हार्ट नहीं किया, ठीक है, जितना आपके ट्विन आपको हार्ट करेंगे। और इस टाइम पे आपकी एक जिद होगी कि, ठीक है, प्यार पाने की आपकी एक जिद होगी, आप कुछ टाइम के लिए अपना प्यार भूल जाओगे, ठीक है, आपकी प्यार मतलब एक जिद में कन्वर्ट हो जाएगा, उनको हासिल करने की आपकी जिद बन जाएगी कि मुझे कुछ मिले या ना मिले, उनकी प्यार मिले या ना मिले, बस मुझे उनकी ज़रूरत है, उनको पाना है, उनको हासिल करना है, ठीक है, किसी भी तरह से उन्हें हासिल करनी होगी। आप कोशिश करोगे, बहुत ज़्यादा कोशिश करोगे, आप सारी प्रोसेस ट्राई करोगे, यहाँ तक कि आप ब्लैक मैजिक भी ट्राई करना शुरू कर दोगे उनको पाने के लिए, पागलों की तरह उन्हें पाना चाहोगी, आपकी बस यही लगेगा, आपकी यही ख्वाहिश होगी कि बस वो मुझे मिल जाए और फिर मैं उससे बदला लूँगी, ठीक है, बदला लेने की एक भावना आपके मन में हो जाती है कि मैं उससे बदला लूँगी, मेरे सारे दुख की बदला लूँगी, और जो भी इतने
दिनों से वो मेरे जो आंसू गिराए हैं वे एक एक आंसू की मैं बदला लूँगी, ठीक है। इस तरह बदला नहीं, एक भाव हो जाती है मन में। आप गॉड को भी बहुत पूजा करोगे, व्रत करोगे, लेकिन उनको आप क्या करोगे, गॉड पे बिलीव तो करते हो, लेकिन आप फिर भी गॉड को बिलीव करते हुए भी आप ब्लैक मैजिक की तरफ जाओगे, ठीक है। उनको ट्राई करोगे और कुछ टाइम बाद वो सच में आपकी लाइफ में आ भी जाएगा, ठीक है। और आप तो तब बहुत खुश होंगे और आपके लगेगा हाँ मेरा ब्लैक मैजिक तो काम कर गया। लेकिन आप ये नहीं कहोगे कि गॉड ने मुझे ये मतलब मेरे ट्विन को फिर से मेरे वापस लाए मेरे लाइफ में, आप ये नहीं कहोगे। आप कहोगे कि मेरे ब्लैक मैजिक मेरा काम कर गया, ठीक है। फिर से वही सारा कुछ चलता रहेगा, ठीक है। प्यार, मैसेजिंग, वीडियो कॉल, मिलना मिलाना, ठीक है। फिर गॉड यहाँ पे अपना रोल प्ले करेगा। धीरे धीरे आप अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को चूज करोगे, ठीक है। जब ऐसे आएगा, जब फिर से आपको ट्रिगर करके वो चला जाएगा, ठीक है। आपको इंसल्ट करके चला जाएगा, आपकी दिल दुखा के वो चला जाएगा, आपको हर्ट करेगा, ठीक है। फिर से थर्ड पार्टी सिचुएशन, फिर गॉड आएंगे और आपको खुद रास्ता दिखाएंगे, ठीक है। आप अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को चूज करोगे, ठीक है। खुद को पहचानोगे, आप भी उनको चेस करना बंद कर दोगे, ठीक है। उनको आप आगे से मैसेज कॉल नहीं करोगे, क्योंकि आप अभी जानते हो कि सेल्फ रेस्पेक्ट क्या होती है, ठीक है। आप सेल्फ लव करोगे, खुद को प्यार करोगे एंड गॉड पे सब कुछ सरेंडर कर दोगे। तब शुरू होगी आपकी हीलिंग जर्नी, आपकी अवेकनिंग स्टार्ट होगी, ओके। आपको चक्रास के बारे में पता चलेगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चलेगा, प्यार की असली मतलब क्या होता है आपको पता चलेगा। आप खुद से एंड आपके ट्विन से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगोगे, ओके। और ये प्यार होगा अनकंडीशनल लव जिसे कहते हैं, ओके। जिसमें आपको कुछ पाना नहीं है, आपको कुछ पाने की चाह नहीं होगी। आप सिर्फ यही सोचोगे और निस्वार्थ भाव से आप उनको प्यार करोगे, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा चेंज हो जाओगे, एकदम से आप चेंज हो जाओगे। आप तो पहले चेंज हुए ही, फिर से आप चेंज होगे, ठीक है। इसमें चेंजिंग बहुत होती है गाइस, मतलब खुद को ट्रांसफॉर्म करना, ठीक है। बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म होते रहोगे आप बार बार, जितना आप ट्रिगर होंगे, जितना आप इंसल्ट होंगे, ठीक है, बार बार आप ट्रांसफॉर्म हो जाओगे, ठीक है। और अब आप आपके ट्विन को चेज नहीं करोगे, आप चेज करना बंद कर दोगे, ठीक है। आप सेल्फ लव करोगे एंड खुद के बारे में सोचोगे, आप उनको फ्री कर दोगे, सारे बंधनों से उनको मुक्त कर दोगे। आप सोचोगे कि वो अगर मेरा है, वो तो मेरा ही है, ओके। वो मेरा है तो किसी और के पास कैसे जा सकता है, वो मेरा ही रहेगा, मैं उसे बांधूंगी नहीं, ठीक है। उनको जाने दूंगी, उनको फ्री करूंगी। अगर आना होगा तो आएगा, जरूर आएगा, ठीक है। और आपसे बात करे या ना करे, वो आपके और आपके ही थे, ठीक है। आपके ही रहेंगे, आपसे जितने भी दूर हो आपके ही रहेंगे। आपकी लाइफ पर्पस के बारे में भी आपको इस टाइम पता चलेगा, थोड़ा थोड़ा से, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके। आप दोनों की ही एक लाइफ पर्पस है। एक्चुअली बर्थ लेने से पहले इस दुनिया में, इस अर्थ में बर्थ लेने से पहले आप दोनों ने ये लाइफ पर्पस गॉड के सामने एक साथ लिए थे, ठीक है। एक साथ आप दोनों इस दुनिया में आए थे, जो आपको इस अर्थ में पूरे करने हैं, ओके। गॉड ने जो कुछ करने के लिए आपको इस दुनिया में भेजा है, अब आपको पता चलेगा कि आपके लाइफ पर्पस क्या है, आप क्यों इस दुनिया में बर्थ हुए हो। अब आप खुद की इश्यूज को हील करेंगे, ओके, करने लग जाएंगे। चक्रा साधना, चक्रास, मंत्रा एक्टिवेशन, ओके, चक्र एक्टिवेशन, मेडिटेशन एंड गॉड पे पूरी तरीके से समर्पित हो जाओगे, सरेंडर कर दोगे खुद को। और आपकी प्यार आपके ट्विन के लिए दिन ब दिन और भी बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि आपको अब धीरे धीरे से पता चलेगा कि आपके ट्विन बुरा इंसान नहीं है, वो तो आपको मिरर कर रहे थे, ठीक है। ट्विन फ्लेम जाने में मिरर होते हैं गाइस, आपको पता ही है। आपकी अंदर की जो जो इश्यूज आपकी है वो तो आपको दिखाई नहीं दे रहे थे, तो वो आपकी ट्विन आपको दिखा रहे थे, ठीक है, ताकि आप उसे हील कर सको जल्दी से जल्दी। वो आपको हेल्प कर रहे हैं, उनके हेल्प के बिना आप हील नहीं हो पाओगे गाइस, ठीक है। इस जर्नी में आपके डीएम आपको बहुत ज़्यादा, बहुत मतलब एक स्पेशल हेल्प करते हैं, ठीक है। स्पेशल इंसान, ठीक है, बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो जब आपको ये पता चलेगा तब आपको रोना आ जाएगा कि इतने दिन अपने डीएम के बारे में मैंने इतना बुरा समझा, इतना तो उनको बुरा इंसान समझा, इतना बुरा भला कहा, कर्ज किया। अब वो आपको ट्रिगर नहीं करेंगे, ठीक है। जब आपको पता चलेगा कि मेरा ट्विन तो मेरा ही है, मेरा ही एक अंश है, मेरा ही पार्ट है, ठीक है, मेरे सोल की ही एक पार्ट है, तो वो और मैं एक ही हूँ, ठीक है। उनको अगर दर्द होगा तो मुझे भी दर्द होगा, मुझे खुशी होगी तो उनको खुशी होगी, ठीक है। हम दोनों का दुख दर्द सेम ही है, ठीक है। लेकिन लाइफ स्टोरी अलग अलग है गाइस, ठीक है। उनकी कर्मा अलग है, आपकी कर्मा अलग है, ओके।
उनको उनकी कर्मा क्लींस करनी है, आपको आपके कर्मा क्लींस करने हैं, तो ठीक है, ये अलग अलग होते हैं। लेकिन आपके जो प्रॉब्लम्स है गाइस, वो आपके ट्विन आपको बार बार आके ट्रिगर करके आपको दिखाएगा, आपको मिरर करेगा, आपको आईना दिखाएगा। ठीक है, आईने में आप आपको खुद को देखते हो कि नहीं? अगर आपके सोचो एक एग्जाम्पल की तरह, आपके फेस पे एक पिंपल हो जाए, क्या आप देख सकते हो आईने के बिना? नहीं देख सकते ना। आईने के सामने खड़े होंगे, फिर आपको पता चलेगा कि हाँ, मेरे फेस पे एक पिंपल है। तो इसी तरह आपके अंदर के जो इश्यूज है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो इश्यूज है, ठीक है, वो आपके ट्विन्स आपको दिखाते हैं। ओके, आपके ट्विन आपको दिखाते हैं, आईना दिखाते हैं, फिर आपको पता चल रहा है कि हाँ, मेरे अंदर ये इश्यूज है, ठीक है, मुझे हील करने हैं। अच्छे से बात करेंगे, ठीक है, वो आपसे अभी जब आपको पता चल जाएगा, आपको ट्रिगर भी नहीं करेंगे, आपको ज्ञान देंगे, आपकी केयर करेंगे, लेकिन लव एक्सप्रेस नहीं करेंगे गाइस। ठीक है, ये है हार्मोनियस यूनियन। ओके, वो आएंगे आपसे एज ए फ्रेंड, बहुत अच्छे से बात करेंगे, एज ए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बात करेंगे। ठीक है, आपको लगेगा हाँ, सब कुछ ठीक हो गया अभी, लेकिन वो अपने लव एक्सप्रेस नहीं करेंगे। ठीक है, नहीं कहेंगे, आपको समझाएंगे इनडायरेक्टली कि वो भी आपसे प्यार करते हैं, कुछ ऐसे ऐसे साइन देंगे, ऐसी ऐसी बातें करेंगे कि आपको लगेगा हाँ, ये भी मुझसे प्यार करते हैं। ठीक है, तो ये होती है हार्मोनियस यूनियन। इस टाइम पे आप सोचोगे कि मेरा इनर वर्क कंप्लीट हो गया, मेरा इनर वर्क काम कर गया, हम दोनों का रियूनियन हो गया। ठीक है, लेकिन अब फिर से वो कुछ टाइम के लिए चला जाएंगे। ठीक है, फिर से चला जाएंगे, लेकिन ट्रिगर नहीं करेंगे, कुछ बिना बताए आपसे अचानक से मैसेजिंग करना बंद कर देंगे, फोन कॉल करना बंद कर देंगे। ठीक है, अचानक से चले जाएंगे। अब फिर से आप हर्ट हो जाओगे, ट्रिगर हो जाओगे कि क्या हुआ, चला गया, कुछ बताया भी नहीं, आप मैसेज करोगे बार बार। ठीक है, उनका वेट करोगे, लेकिन आप पहले जैसा नहीं हो, पहले जैसा आप चेज नहीं करोगे। ओके, तब कुछ दिन बाद आपको पता चलेगा कि क्यों हुआ ऐसा, क्यों वो चला गया। ठीक है, इस बार तो बहुत अच्छे से बात किया, लेकिन फिर भी क्यों चला गया आपको पता चल जाएगा कि आपकी इनर वर्क अभी तक इनकम्प्लीट है, आपके अंदर की जो इश्यूज है अभी तक वो हील नहीं हुई है पूरी तरीके से, एंड सबकॉन्शियस माइंड की जो हीलिंग बहुत ज़रूरी है वो अभी भी बाकी है आपके अंदर। और हार्मोनियस यूनियन के बाद रियूनियन होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता गाइस, अगर आप अच्छे से इनर वर्क करो तो। ठीक है, हार्मोनियस यूनियन एक टेस्ट की तरह होते हैं। ठीक है, प्री टेस्ट की तरह, आपके टेस्ट के बाद एक प्री टेस्ट होते हैं ना इंग्लिश स्कूल में, तो इसी तरह होते हैं। आपको प्री टेस्ट में कितना मार्क्स मिलते हैं, उस तरीके से आप पढ़ाई शुरू कर देते हो अपने फाइनल टेस्ट के लिए, तो इसी तरह होती है हार्मोनियस यूनियन। तो गॉड आपको हार्मोनियस यूनियन कराते हैं ताकि आप और अच्छे से जितना बाकी है आपकी इनर वर्क, आपकी इश्यूज, वो अच्छे से हील करो, अच्छे से इनर वर्क करो, आपको फाइनल टेस्ट में अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, मतलब बहुत जल्दी रियूनियन हो जाएगा। तो इसलिए आप अपना इनर वर्क अच्छे से करिए, सबकॉन्शियस माइंड को हील करिए, अपने लाइफ पर्पस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोचिए एंड काम में लग जाइए अपने। ठीक है, एंड स्पेशली आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, पेशेंस रखिए, पॉजिटिव ख्याल रखिए। ठीक है, पॉजिटिवली सोचिए, गॉड पे बिलीव रखना तो बहुत ही मतलब ज़रूरी है। अपने करियर को ठीक कीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए, एंड अपने ट्विन को ज़्यादा याद मत कीजिए, उनको लेट गो कीजिए। लेट गो का मतलब है आप उसे भूलना नहीं है, भूल तो आप वैसे भी नहीं सकते हो, और गॉड आपको भूलने ही नहीं देंगे। आप जितना दूर जाने की कोशिश करोगे ना, गॉड आपको और भी आपके उनके पास ले आएंगे। ठीक है, तो उन्हें भूलने की कोशिश मत कीजिए, उनके ख्याल को थोड़ा सा साइड पे हटा के आप अपने ऊपर ख्याल कीजिए। ठीक है, उन्हें अपने हाल में छोड़ दीजिए और आप अपना काम कीजिए। जब आप दोनों की डिवाइन टाइमिंग आ जाएगा, तब आप दोनों का खुद ब खुद रियूनियन हो जाएगा। ठीक है, उससे पहले आप अपना इश्यूज हील कीजिए, आप देखिए, खुद को बैलेंस कीजिए। तो बैलेंस होना मतलब इमोशनली बैलेंस, मेंटली बैलेंस, फाइनेंशियली बैलेंस। ठीक है, फिजिकली बैलेंस होना आप शुरू कर दीजिएगा। तो फाइनेंशियली बैलेंस मतलब कि आप अपने पैरों पे खड़ा होइए। ठीक है, माँ बाप पे या फिर अपने हस्बैंड पे या फिर किसी पे, बड़े भाई पे, ठीक है, किसी पे भी फाइनेंशियली आप डिपेंड मत होइए, खुद पे डिपेंड होइए। ठीक है, सेल्फ एफिशिएंट होइए, एंड आप यूनिवर्स को रोज़ ग्रेटफुल होइए कि आपके लाइफ में क्या है। थैंकफुल होना बहुत ज़रूरी है गाइस। ठीक है, आप गॉड को रोज़ थैंक यू कहिए, यूनिवर्स को रोज़ थैंक यू कहिए कि आपको ऐसी लाइफ मिली है, आपको इस जर्नी मिली है, आप एवेकनिंग हो गए हो, हील हो गए, वो आपके साथ है, वो आपको हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, एंजल्स को, यूनिवर्स को, गॉड को, सबको थैंक यू कहिए। ओके, सबके साथ ग्रेटफुल रहिए। तो और इमोशनली बैलेंस क्या होता है? इमोशनली बैलेंस मतलब कि सिर्फ आपकी डीएम नहीं, जो भी आपके घर में हो, पड़ोसी हो, आसपास के लोग हो, जो भी हो, आपको ट्रिगर ना कर पाए। आप इस सिचुएशन में आ जाओ कि जो कहे, जो भी सिचुएशन हो, आप लड़ने के लिए तैयार हो। ठीक है, आपको कोई ट्रिगर नहीं कर सकता।
ठीक है, किसी में दम ही नहीं है आपको ट्रिगर करने के लिए, ठीक है। आप ऐसे स्ट्रांग बन जाओ, तो इसे कहते हैं इमोशनली स्ट्रांग। अगर आप इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली एंड मेंटली स्ट्रांग हो जाते हो, बैलेंस हो जाते हो, तब खुद ब खुद आपके डीएम आपके पास आ जाएंगे। और आपको जेलसी भी नहीं होनी है। अगर आपने किसी के साथ आपकी डीएम की फ़ोटो देख ली, ठीक है, तो कोई कुछ भी देख लिया, कोई भी आके आपको कह दिया कि आपके डीएम तो इसके साथ अफेयर चला रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, आपके लिए ये कहा, तो आपको ट्रिगर नहीं होनी है। आपको जस्ट स्माइल करने को कहा, हाँ छोड़ो, उनकी लाइफ है, मैं क्या करूँ, ठीक है, उनकी लाइफ है। तो आप तो ये तो लोगों के सामने कह दोगे। अगर मन ही मन में सोचोगे कि हाँ सच में किसके साथ ये फ़ोटो दे दिया, क्या हो गया, तो ये आपको नहीं कहनी है, ओके, ये आपको नहीं कहनी है। तो आपको मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहनी है गाइस, ओके। और भी बहुत कुछ ऐसा होता है इस जर्नी में गाइस। आपको सिर्फ आपके ट्विन से ट्रिगर नहीं मिलेंगे, आपकी फैमिली से मिलेंगे, फ्रेंड्स के मिलेंगे, बाहर के लोग, मतलब पूरी दुनिया से आपको ट्रिगर मिलेंगे। एक लाइन में अगर कहूँ तो पूरी मतलब दुख की पहाड़ आपके ऊपर टूट पड़ेगी। ये ट्विन फ्लेम जर्नी सबकी अलग अलग जर्नी होती है, सबकी अलग अलग लाइफ पर्पस होती है, रियूनियन के टाइम भी अलग अलग होती है। ये पूरी मेरी रियल एक्सपीरियंस थी गाइस, ओके, ट्विन जर्नी की। और आप सभी को मुझे शेयर करना आपकी, ठीक है, आप भी शेयर करना मेरे साथ ईमेल में या फिर कमेंट्स में, ठीक है। और आई होप आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है इस वीडियो से। और एक बात गाइस, पूर्णिमा, अमावस्या, मतलब कि फुल मून और न्यू मून में आपकी एनर्जीज हाई एंड लो होती रहती है, ठीक है। आपकी ट्विन की एनर्जीज भी आप पिक कर सकते हो। तो ये होती है ट्विन फ्लेम जर्नी की, ओके, ये भी होती है एक साइड। तो और गॉड की तरफ से ज़्यादा, गॉड की तरफ से या फिर आपकी डीएम की तरफ से बहुत ज़्यादा ट्रिगर मिलती है। जब आपकी डीएम आपको ट्रिगर करना बंद कर देते तब गॉड आपको ट्रिगर करना शुरू कर देते हैं। सपनों में भी आप देख सकते हो, लेकिन आपको ट्रिगर नहीं होना है, ठीक है। आपको पॉजिटिव रहना है, जो भी हो जाए आपको पॉजिटिव रहना है। आपको सिर्फ ये सोचना है कि हाँ मेरा डीएम मेरा ही है, ठीक है, पिछले जन्म में भी था, इस जन्म में है, एंड सातों जन्म मेरे ही रहेंगे। वो मेरे सोल की हिस्सा है, वो मुझसे कहाँ दूर जाने वाले, ठीक है। अगर दूर जाएंगे भी तो जिएंगे कैसे, ठीक है। सोल अगर अलग अलग हो गई तो जिएंगे कैसे, है ना। तो आपको ये सोचना है, आपको बस पॉजिटिव रहना है और अपने ऊपर ख्याल रखना है, ठीक है। बहुत खुश रहना है, सबका ख्याल रखना है, अपने लाइफ पर्पस की तरफ आपको ध्यान देना है, हील करना है सबको, ठीक है। एक्चुअली ट्विन फ्लेम जर्नी की लाइफ पर्पस सबकी अलग अलग होती है, मैं जानती हूँ, लेकिन स्पेशली ये पर्पस सबके एक होती है कि हील करना, लोगों को हील करो, ठीक है, लोगों की हेल्प करो, ओके। तो आई होप आपको पसंद आई होगी ये वीडियो, एंड आप किस स्टेज पे हो ये भी मुझे बताना गाइस, ठीक है। तो आई होप आज की वीडियोस आपको पसंद आई होगी, बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी आपको इसमें। और भी मैं बहुत कुछ ट्विन फ्लेम के बारे में बहुत कुछ लेके आऊँगी, ठीक है, बातें ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड ओम साई राम।